अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। रंजीत जायसवाल ये BHEL भोपाल में कार्यरत है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रंजीत जी, जब आप कल यहाँ पधारे थे, हाँ सर, तो बज गया था हूटर। यस सर, और आपके साथ हम ना कुछ बातचीत कर सके और कुछ बोल भी नहीं सके। सही है। आज हमको मिला है मौका आपके साथ परिचय करने का, यस सर, और बहुत सी बातचीत भी करेंगे। हाँ सर। तो एक तो आपको स्वागत, और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बहन को लाए हैं। जी हाँ। जी नमस्कार और स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? सावित्री जायसवाल। सावित्री जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं किन्हें? रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा, ये आपके मित्र हैं? ये हमारे कलीग के साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं। रमाकांत जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर जी, 2 गेस्ट भी हैं सर। 2 गेस्ट भी हैं? यस सर। बोलिए, कहाँ बैठे हैं? सुशील भट्ट जी पीछे बैठे इस तरफ। अच्छा, और अश्विनी साहू। कहाँ है भैया? नमस्कार, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैथ्स वगैरह कैसी थी आपकी स्कूल में? सर 10वीं तक तो मैं टॉपर रहा हूँ सर, क्लास का मॉनिटर रहता था। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई लिखाई डाउन हो गई थी। अच्छा। 11वीं दो बार पढ़े, 12वीं 2 बार पढ़े, कॉलेज भी 2 बार पढ़ दिया था। 10वीं तक ज़बरदस्त पढ़ाई की है। क्या वजह थी कि 2 बार 3 बार करना पड़ा आपको? सर ऐसा था कि 10वीं तक की जो पढ़ाई थी ना, उसको जब पढ़ते थे तो बाहर निकल के दुकान पे इधर उधर सब समझ आता था, जो पढ़ रहे हैं बाहर दिख रहा है। पर जो 11वीं में हमने ले लिया मैथ, कॉस थीटा, एलजेब्रा, पता नहीं क्या क्या, ऐसा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल। हाँ डिफरेंशियल, ये ऐसी कुछ चीज़ें थी कि कहीं जीवन में दिख ही नहीं रही थी। बस वहाँ अरे पर वो तो कागज में थी ना, किताबों में थी वो सब। काल्पनिक टाइप का कुछ। तो 10वीं तक जितनी आप मैथ्स पढ़ते थे, हाँ, वो आपको कहाँ दिखाई देती थी? अरे सर क्यों नहीं दिखती थी? आपको एक उदाहरण दीजिए, मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल का दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। इंटीग्रेशन ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो 2 साल लग गए, फिर जाके हमने कॉमर्स ले लिया। क्यों गए आप उधर? अरे हमारा दिमाग नहीं काम किया ना, क्योंकि 10वीं तक मैथ हमारी अच्छी थी। हमें लगा मैथ साइंस लेंगे तो ज़बरदस्त पढ़ेंगे, कन्फ्यूज कर दिया पूरा माइंड। तब जाके हम टेक्निकल सब्जेक्ट में गए। टेक्निकल। भाई साहब, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। अरे सर कहाँ है? बैठे रहिए, बैठिए। आपकी बातें सुनकर हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। फिर सर जो आपकी स्थिति थी वो मेरी भी स्थिति थी। 10वीं तक हम जितना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री था उसमें टॉपर रहे। yes. और यूनिवर्सिटी में गए, हमने कहा यार ये सब टॉपर में है, हमको हम BSc करते हैं, साइंस करेंगे, साइंस इंजीनियर बन जाएंगे। और पहली क्लास जो 45 मिनट की हुई, उसमें पता चला कि बहुत बड़ी गलती होगी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल हमको भुगतना पड़ा। BSc किया हम, एक को चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही। आज हमसे कुछ भी पूछ लीजिए साइंस के बारे में, कुछ याद नहीं है। तो जो आपकी स्थिति थी वो मेरी है। तो मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता आप कुछ पूछ लीजिए। नहीं पूछ नहीं। मैं तो पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा आपसे। अगला प्रश्न, हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है आपके ऊपर। सर यही टाइम में दिखा लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, यही मैं भी सोच रहा था। दिक्कत हो जाएगी। एक वीडियो दिखाया जाए रंजीत जी के ऊपर। मेरा नाम रंजीत जायसवाल है। मैं भोपाल का निवासी हूँ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। रंजीत जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। ये बहुत ही क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी सर्किल होती है, उसके ये एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मुझे मशीनों से काफ़ी लगाव है, क्योंकि टेक्निकल वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी सिलसिले में अक्सर घर पे भी खाली टाइम पे मोटर वाइंडिंग हुआ, वायरिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, ये सब कार्य करते रहता हूँ। अपने दोस्तों को भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उनके यहाँ भी कुछ उनकी हेल्प के तौर पे कर देता हूँ। और आज मैं जहाँ पे हूँ तो रगड़ के ही मेहनत मैंने की है। जिसने मुझसे मेहनत करवाई है वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो गया कि यार हद से ज़्यादा मेहनत हो गई है। करोड़पति आज से पहले भी इतने 8 सीजन हो गए हैं। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चन साहब जिस अंदाज से सवाल पूछते हैं। मैं भी बीच बीच में 1-2 सवाल के जवाब सही दे देता हूँ, पर कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे वहाँ पे जाना है। मैं मान के चल रहा हूँ मैं वहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ। ये सब जो
तकदीर की बातें और अचानक सपना सच हुआ, छप्पर फटा, नोट आ गए, पैसे आ गए, ऐसे सपने में देखता ही नहीं। मैं अब तक जितनी जीवन मेरा गुजरा है, उससे मैंने जितना सबक लिया, मुझे इतना ही दिखता है कि नसीब मेरे को जब तक रगड़ के मेहनत नहीं करवाएगी, तब तक देने वाली नहीं है। भाई साहब, आप पहले कंटेस्टेंट हैं यस सर। जो अपनी ही छवि देख करके आप हंसते थे। हाँ, ये बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, बहुत बहुत। ये अच्छा पहली काम बार किया हमने देखा सर। बहुत बधाई हो आपको सर, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। हमने सुना कि बहुत मेहनत की आपने अपने शुरुआती के दिनों में। कैसा आपको लगा उस जमाने में? कैसे आपने अपनी नौकरी ढूंढी? कैसे आप गए BHEL में? कुछ इसके बारे में आप बताएंगे हमें? सर ऐसा था, 10वीं जब आपको पता है 10वीं वाली हालत कैसे थी। फिर उसके बाद जब स्कूल में गए तो हमारे भी पिताजी हैं, कोई भी पिताजी होंगे और बच्चा जब ऐसा नालायक निकलेगा तकलीफ़ तो होती है। कैसे नालायक थे उनको कैसे पता चला? आप तो कह रहे थे 10वीं तक आप टॉप कर रहे थे। 10वीं तक टॉप करने से क्या घर की रोजी रोटी चल जाएगी? हाँ, अच्छा अच्छा। मेन तो पिताजी के लिए यही लिया ना कि अपना घर परिवार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, घर का क्या होगा। उनके साथ वाले इंग्लिश मीडियम अच्छे अच्छे हाई पोस्ट पे जा रहे हैं और हमारा लड़का कहाँ पड़ा हुआ है। तकलीफ तो रोज़ दिल में होती होगी। अब हम लोग नहीं समझ रहे, पर पिता के दिल पे क्या गुजरती बच्चा जब नालायक रहता है तो। नालायक नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो पेरेंट्स वाली फीलिंग है, वो अलग चीज़ है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, पेरेंट्स फीलिंग है वो केवल। मैं पिताजी का बड़ा एहसानमंद हूँ। उन्होंने समझा या किसी से राय मशवरा लिया, मुझे ITI तरफ डाल दिया। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यस सर। और यहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिली? हाँ, ITI में जब डाला तो वहाँ से मशीनरी, यानी मशीनें क्या है, आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा करने पर ऐसा हो जाता है और सही में हो रहा है, सब दिख रहा है, क्लियर कट है। अच्छे समझ में आने लगी, इतनी समझ में आने लगी कि मेरे साथ में ITI में जो लोग थे, जिन बड़ी बड़ी मोटरों को उन लोगों ने 2-2 साल तक वहाँ तक ट्रेनिंग की और कभी नहीं चालू किए, मैं पहले महीने में गया और उसको चालू करके बताया क्या कि बात कैसे है? चलेगी, बिजली जोड़ के वहाँ उसको चालू कर दिया। तो वो सब मेरे समझ में आने लगा। हाँ जी। तो ऐसे में जब ITI की, अप्रेंटिस की और एक नौकरी का फॉर्म भरने लायक जब हमने योग्यता प्राप्त कर ली, और इस साइड में जैसे लोग मेन समझ के पढ़ रहे थे मेरे साथ वाले, वो अपनी पढ़ रहे, मैं उसको साइड में रख के केवल पार्ट टाइम जैसे पढ़ाई करते हैं प्राइवेट वैसे पढ़ता रहता था। तो 2-2 साल में निकल ही जा रहा था जैसे तैसे। तो जब ये टेक्निकल फील्ड में मैं गया, अप्रेंटिस हो गई, फॉर्म BHEL का निकला एक बार, पहले भोपाल का ही निकला। तो उस टाइम में लाइफ को लेकर इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिमाग में कचरा भरा था कि मेरा क्यों होगा। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे दिमाग में खबरें इधर उधर से आती थी, इतना घूस लग गया, इतना देंगे तब लगेगा। और हमारे, हाँ, घूस, वो कुछ करप्शन टाइप के हमारे देश में बड़ी अच्छी चीज़ चलती है कि नौकरी देने के लिए अगर है तो कुछ नीचे से हाथ गरम और पता नहीं क्या क्या। तो इस टाइप का तो मैं मान के चलता था, मेरे पास तो है नहीं, और मैं इस चीज़ को चाहता ही नहीं था कि मेरे पिताजी या मेरा कोई जानने वाला मेरे ऊपर एक पैसा भी इस टाइप के लिए खर्च करे। तो मैं पहले ही मान के चलता था ये नौकरी वोकरी नहीं लगेगी, सरकारी जॉब तो नहीं लगनी है। मैं अपना लगातार प्राइवेट और प्राइवेट जहाँ लगता था, बैंक जाता था कंपनी के सामने, अपना बायोडाटा डाल के, सर कोई ज़रूरत हो तो नंबर लिखा है, कभी फ़ोन कीजिएगा। ऐसा करते करते प्राइवेट कंपनी में जॉब करता रहा। इसी जिस BHEL मेरे पिताजी हैं, उसी में एक बार भर्ती निकली। मैंने पेपर दिया पर तैयारी नहीं किया कोई, नॉर्मल जो मैंने पढ़ाई की थी वही जो मेरे को समझ में आ जाती है, पढ़ा, बिना पढ़े जाके पेपर दिया। सब लोग आखिरी टाइम तक पेपर दे रहे, मैं शायद आधे घंटे में सब कुछ करके फटाफट टिक लगाना था, कोई बड़ा काम नहीं था, टिक लगा के बाहर आ गया और मेरा रिटर्न निकल भी गया, कि वो सब मुझे आता था। पर जब इंटरव्यू में बैठा तो सामने वाला कुछ उम्र का तजुर्बेकार आदमी होता है, जैसे कि आप लोगों ने जब इंटरव्यू लिया था काफ़ी तजुर्बेकार लोग रखे थे जो केवल अच्छे आदमी ढूंढ रहे थे। तो मुझे अच्छा आदमी सोच के लाए होंगे, ज्ञानी नहीं समझे होंगे। तो उन लोगों ने मुझे देखा, मुझे आंसर तो सब आ रहा है, मैं घर जाके चेक भी किया, आंसर तो सारे सही थे मेरे, पर उन्होंने मेरे को देखा कि आंसर तो आता है, सब जानता, पर एक्सपीरियंस नहीं इसके पास। ये जो बोल रहा है वो किताबों से बोल रहा है, हकीकत से नहीं बोल रहा है। उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में 1-2 साल तक काम किया। उसके बाद फिर से हरिद्वार में एक बार वैकेंसी निकली, वहाँ जब इंटरव्यू दिया तो वो मुझसे पूछ नहीं रहा था, मैं उसको बिना पूछे बता रहा था, क्या बात, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तब वहाँ पे जाके सेलेक्ट हुआ। क्या बात है, बहुत खूब।